हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ मेरा एसएससी सीजीएल टीयर 4 का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। मेरा एग्ज़ाम अभी भोपाल में था। 18 तारीख में शिफ्ट थी, लास्ट वाली जो भी शिफ्ट थी उसमें मेरा एग्ज़ाम था। तो उसका मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो कि कल जिन भी एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेरा 10 मिनट का टाइपिंग का मॉक टेस्ट था, जो कि काफ़ी इजीली हो गया था, जिसमें मैंने अराउंड 10 मिनट में 1800 की स्ट्रोक लिखे थे। ये की स्ट्रोक जो भी आप लिखेंगे ये आपके मॉक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके स्क्रीन पर विजिबल रहेंगे। और ये 10 मिनट का मॉक टेस्ट होने के बाद आपको 3 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो 15 मिनट का DEST का मॉड्यूल होगा, मतलब जो आपका 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका कंप्लीट होगा। अब मानिए कि मैंने मेरा टाइपिंग टेस्ट अराउंड 11 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आखिरी के 4 मिनट मैंने मेरे मॉड्यूल को अच्छे से चेक किया। अब एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि इस बार जो SSC का एग्ज़ाम हो रहा है DEST और CPT का, इसमें चेकिंग काफ़ी अच्छे लेवल पर हो रही है। तो आप कोशिश करेंगे कि जो भी आपके एसेंशियल सामान है वो आप घर से ना लेके जाएं, क्योंकि चेकिंग में आपको बहुत परेशान करा जा रहा है। अब जैसे मेरा एग्ज़ाम भोपाल में था तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग थी। मतलब मानिए कि बेल्ट तक को, जो आप बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट तक को अंदर ले जाने की परमिशन नहीं थी। टाइपिंग के बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका वो है एक्सेल का। एक्सेल में अगर आप देखें तो ये जो सेम पैटर्न आ रहा है जिसमें आपको नेम लिखना होगा, जिसमें अगर आपको ये आपने लिखा नाम, अगर आप कोशिश करेंगे कि अगर आपका नाम एक कॉलम में नहीं आता है तो आप B1 B2 सॉरी ये क्या है आपका B1 और C1 इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल सेल बना लेंगे और उसमें आपका पूरा नाम अच्छे से आ जाएगा। अब जैसे मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पर अपना B1 और C1 को मर्ज करा और यहाँ पे मेरा पूरा नाम लिख दिया। और सेम मैंने रोल नंबर के साथ किया। थर्ड वाला कॉलम आपको खाली छोड़ना होता है और नेक्स्ट आपको फोर्थ में एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्सन ऐसा कुछ लिखना होगा। सेम चीज़ें आई थी। और जैसे इसमें ये पैरामीटर है तो मेन एग्ज़ाम में भी पैरामीटर था, यहाँ 3 चीज़ें थी और सेम चीज़ थी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 19-20। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है वो है एब्सोल्यूट इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अगर आप यहाँ पे एब्सोल्यूट देखते हैं तो आप यहाँ पर =ABS का फंक्शन लगा देते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो या तो प्लस में होनी चाहिए या माइनस में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ये आपका B6 होगा B6 माइनस C6 का फंक्शन लगा देंगे। ये फंक्शन लगाने के बाद अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई साइन नहीं आएगा, नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और नेक्स्ट परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में आपको क्या करना है कि डायरेक्टली आप फंक्शन लगाएंगे D6 जो आपकी वैल्यू आई, ये आपने लिखा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आपने लिखा यहाँ पे D6 डिवाइडेड बाय B6, ये आपने एक ब्रैकेट में लिखा, इंटू कर दिया 100। ये लिखने के बाद आपका यहाँ पे परसेंटेज का आ जाएगा, फिर आप उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे तो उससे यहाँ पर तीनों वैल्यू आपकी ईजिली आ जाएगी। अब आपको इसमें स्पेशल ध्यान क्या रखना है कि अब जैसे पैरामीटर है तो यहाँ पर आपका अलाइनमेंट आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं होगा। अलाइनमेंट आपको अपने हिसाब से देखकर यहाँ पे करना होगा। और जैसे ये बोल्ड इटैलिक है तो क्वेश्चन पेपर में आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर बोल्ड नहीं दिया हुआ है तो आप इसको बोल्ड नहीं करेंगे। मतलब जैसा जैसा आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है सेम टू सेम आपको वैसा ही करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये तो ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है कि प्रेजेंटेशन को सेव करना।
प्रेजेंटेशन आपको सबसे पहले जाके सेव करना है डेस्कटॉप के फोल्डर में। जैसे आप उसमें यहाँ पर एक विंडोज़ का बटन होता है, वो बटन आपने दबाया, फिर आपके पास सेव एज़ का ऑप्शन आएगा। सेव एज़ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप उसको डेस्कटॉप की लोकेशन सेलेक्ट करके आपने उसका नाम दिया SSC_12345, जो भी आपका रोल नंबर है, और वो आपने वहाँ पे सेव कर लिया। अब आपको पावर पॉइंट भी सेम लोकेशन पर सेव करना है और एक्सेल की फ़ाइल भी सेम लोकेशन पर सेव करना है। और इसके बाद आपको, अब इस बार क्या हो रहा है कि जैसे जो आपने सॉफ्ट कॉपी बनाई, सेव करने के बाद उसको एक इन्विजिलेटर आके उसकी कॉपी सर्वर पर अपलोड भी करेंगे, तो उसके साथ आपकी हार्ड कॉपी भी चेक होगी और आपकी सॉफ्ट कॉपी भी चेक होगी। अब हम देखते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में भी सेम चीज़ है कि जैसे यहाँ पे आपको दिया होगा, हेडिंग लिखना है आपको, जिसको आपको अंडरलाइन पक्के में करना होगा, और इसकी जो साइज़ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। आज में इसकी साइज़ थी अराउंड 46, जो यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर हेडिंग थी इसकी साइज़ थी 26, और जो बाकी अंदर का टेक्स्ट था इसकी साइज़ थी 22। ये मैं आपको आज की प्रेजेंटेशन का बता रहा हूँ। तो और फ़ॉन्ट था सेंचुरी, मतलब मानिए कि पूरे में फ़ॉन्ट आपसे सेंचुरी ही पूछा गया है, तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। और नीचे आपको ये लिखने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, जो कि अगर आपने पावर पॉइंट चलाया है तो आप इजीली समझ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको डेट लिखना है, रोल नंबर लिखना है और अपना नाम लिखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप लिखेंगे यहाँ पर, ये आप फुटर के रूप में लिखेंगे, और फुटर आपको इंसर्ट टैब में मिल जाएगा। और आज की प्रेजेंटेशन में क्या था कि आपको हेडर और फुटर के लिए भी अलग से फ़ॉन्ट, जैसे आज क्या हुआ था, फुटर के लिए आपको फ़ॉन्ट रखना था एरियल और साइज़ रखना था 14। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि जो आपको साइज़ और टाइप दिया हुआ है आप उसी को सेलेक्ट करेंगे। चलिए, अगर आपको इसके रिगार्डिंग टियर 4 के रिगार्डिंग और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे से रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।